हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट की। विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। हम लोग देखेंगे कि इसके एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ वाले रिजल्ट के पीछे क्या छुपा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेवलेशन। तो चलिए एक बार देखते हैं इस कंपनी को। इस कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है, अ, ये वाई ऑन वाई चेंज 133% से ग्रो हुई है ये कंपनी। अगर आप देखिएगा, इसने अपने जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कांस्टेंट रखते हुए, बट क्यू ओ क्यू में स्लाइट डी ग्रोथ, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये। तो वो क्यों हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। अगर आप टीटीएम के नंबर्स देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस इंक्रीज बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। आप बोलेंगे कि ये ग्राफ तो कंटिन्यू करेगा, अब ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये। बट उससे पहले थोड़ा सा थामिए, हम लोग देखते हैं ये कंपनी करती क्या है, इसके बारे में स्पेशल क्या है और ये ग्रोथ स्टोरी को किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ये अभी 3 तरह के कॉफी बेचने का प्लान है इसका। ठीक है, अभी ये क्या करती है, ये एक बल्क स्प्रे ड्राइड कॉफी बेचती है और अग्लोमरेटेड कॉफी बेचती है। इसके दो सब्सिडियरीज हैं। एक सब्सिडियरी है जो विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड है, जो एक्सपोर्ट करता है। इसका मोस्टली 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, दूसरा है डिलेक्टो फूड्स लिमिटेड, जो इंस्टेंट शिकोरी मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, इसकी 1700 मेट्रिक टन पर ईयर की कैपेसिटी है। जो कॉफी है उसमें ये लोगों ने 2000 टन्स के का एक्स्ट्रा कैपेसिटी जोड़ा है, वो मिला के 6500 टन्स की ईयरली कैपेसिटी है। तो ये कॉफी बनती क्या है, इसमें फर्क क्या होता है, तो आप ये समझो कि कॉफी जो दो तरह की ये बनाता है, एक आप सुनेंगे कि बल्क ड्राइड कॉफी है और एक अग्लोमरेटेड कॉफी है। तो उसका डिफरेंस ये होता है ना कि एक कमोडिटाइज होता है, कि ये लोग करते क्या है कि कॉफी में कहीं से सीड आता है, सीड नर्सरी में लगती है, फिर वो कहीं प्लांट होती है, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो हार्वेस्ट होता है, फिर वो सीड्स वो प्रोसेस होते हैं, ड्राई होते हैं, फिर उसको रोस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये लोग रोस्टिंग पे आते हैं, ये लोग सीड प्रोक्योर करते हैं, रोस्टिंग पे आते हैं, वहां से ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग से फिर उसमें पानी मिला के उससे पानी से कॉफी का ये निकाला निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट। वो एक्सट्रैक्ट को गर्मी में गर्म चेंबर में डाल करके इवेपोरेट किया जाता है, और उससे जो पाउडर बचता है वो इंस्टेंट कॉफी पाउडर होता है इवेपोरेशन से। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एक स्प्रे ड्राइंग करके प्रोसेस प्रोसेस होता है जिससे आपको ये मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टीम कर दिया जाता है, तो जो पतले पतले ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो आप जो कॉफ़ी पीते हो ब्रू गोल्ड, जिसमें जो निकाल के घोल के पी लिया, वो अग्लोमरेटेड कॉफ़ीज रहते हैं। ठीक है, तो दो दो स्टेप हुए हमारे पास, स्प्रे ड्राइड और अग्लोमरेटेड कॉफ़ी। ठीक है, जिसमें ग्रैनुल्स थोड़े बड़े होते हैं और इसका दाम भी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रीमियम ग्रेड का रहता है ये कॉफ़ी। तो इस कंपनी की खास बात क्या है कि ये अपना जो ब्लेंड बनाती है, ठीक है, ये बी टू बी सेल्स करती है, और इसके पास अच्छी जो स्टेट ऑफ द आर्ट रोस्टिंग, अरोमा रिकवरी, ये सब टेक्नोलॉजी है, जो लगा के ये जिस तरह से भी इसको क्लाइंट बोले कि मेरे को इस तरह वाला ब्लेंड का कॉफ़ी चाहिए, वो बना के उसको थोक भाव में दे देता है, वो 25 किलो के टिन के पैकेट में। और ये एंड कंज्यूमर के लिए भी एक इसका सेक्शन है, ब्रांड है, उसमें ये 100 ग्राम 200 ग्राम वाले पैकेट बनाते हैं, और अभी छोटे सैशे भी बना रहे हैं इन्होंने। पैकेजिंग का भी एक यूनिट बैठाया है। तो क्योंकि जब आप बी टू सी करते हैं तो आप मार्जिन थोड़ा ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ये समझेंगे कि इन्होंने क्या बोला है कि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 100% यूटिलाइजेशन हुआ है इनकी कैपेसिटी का। दैट मीन्स कि इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं, जो हमारे पास 102 करोड़ का जो ये रिजल्ट आया है, सो वो दैट हैज कम, पूरा निचोड़ दिया, 100% चढ़ा दिया, उससे आया है।
अब आप सोचोगे कि ये ग्रो करने के लिए आप जितना कॉफी बनाओगे उतनी बेचोगे ना, आपके बनाने का की लिमिट तो पहुंच गई। तो आप इस पे अगर प्रोडक्ट करते हो कि सॉरी प्रोजेक्ट करते हो आप कि इस पे कितना बनना चाहिए आपका रेवेन्यू, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू कि भाई पूरे ईयर में इस हिसाब से 408 करोड़ आएगा। ठीक है, एंड देन यू विल बैक कैलकुलेट कि अगर 6500 टन से मेरे को 400 करोड़ मिल रहा है, तो तो फिर इसमें अभी दो चीज करेंगे हम लोग। एक हम लोग करेंगे कि इसका फेयर प्राइस लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम लोग फिर करेंगे कि जब इसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी किक इन होगी तो क्या, तो हमें क्या लेवल मिलेगा प्रोडक्टिविटी का। तो पहले हम लोग ये करते हैं, अगर 408 में अगर आप 18% ऑपरेटिंग मार्जिन लगाते हो तो आपको 73 का एबिडा मिलता है। ठीक है, इसके अगर आप ईवी बाय एबिडा रेशियो देखोगे तो दिस इज एट 31। ओके, तो विच इज एक्चुअली अ बिट हायर। अगर आप कंपेरेबल कंपनी देख लोगे, सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कॉफी बनाती है वो 23 के आसपास उसका ईवी बाय एबिडा रहता है। क्योंकि इस कंपनी का मॉडल ही यही है, ये क्या करते हैं, कॉफी लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ब्लेंड करते हैं और बेचते हैं। तो इनका केवल प्लांट का काम है, प्लांट से ये कॉफी घुमा के निकाल रहे हैं बस। तो इसको हम लोग ईवी बाय एबिडा से ही इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप 408 का ईवी बाय एबिडा 31 लगाएंगे तो आपको जो ईवी मिलेगी दैट विल बी अराउंड 2200। ठीक है, बट इसका जो करंट मार्केट कैप चल रहा है दैट इज ऑलरेडी 1800। तो आपके पास कितना का ये रह गया, 1800 से 2200 का ही एक रेंज बच गया है। ठीक है, जब तक नई कैपेसिटी किक इन नहीं होती। पर मार्केट क्या देखेगा, आपके हाथ में जो है आप वो देखोगे ना। तो एज ऑफ नाउ FY26 तक ये स्टोरी है। पर हम लोग चलो अब निकालते हैं कि मान लो FY26 के बाद, ठीक है, FY27 में इनका शुरू हो गया दूसरा 5000 का कैपेसिटी भी लगा लिया, इनकी टोटल कैपेसिटी 11K हो गई कि आप 11,000 टन बना रहे हो और बेच रहे हो। अगर आप सेम रियलाइजेशन लगाइएगा तो जिस हिसाब से आपने 6500 टन से 408 बनाया था, तो 11K से आप कितना बनाओगे, आप डिवाइड करोगे सिंपल तो 690 आएगा आपके पास। एंड उस पर अगर 18% का एबिडा लगाओगे तो आपके पास 131 करोड़ का एबिडा आएगा। बैक कैलकुलेट करो आप, इससे ईवी कितनी निकलेगी, तो वो निकलेगी 4000 की। और इसका डेट हम उस हिसाब से नेग्लिजिबल मानेंगे, तो मार्केट कैप आप उस हिसाब का समझ लो। तो FY27 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका मार्केट कैप 4000 के आसपास होगा। पर दिस इज सब्जेक्ट टू द न्यू कैपेसिटी कमिंग। एंड इसके बाद की कहानी की मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम तो फ्रीज ड्राइंग वाली कॉफी भी बना रहे हैं। फ्रीज ड्राइंग वाली कॉफी भी आप बना लो, पर वो कब से आएगी, वो बोले FY27 के बाद से आएगी। तो भाई जब जो चीज आप कहानी बना रहे हो, कहानी ठीक है, पर जो मार्केट में होते हुए मेरे को दिखेगी, जितना अर्निंग्स मेरे को दिखेगा, मार्केट उसी हिसाब से भाव देगा आपको। तो एक तो ईवी बाय एबिडा आपका ज्यादा है, उसके ऊपर से आप जब तक एग्जीक्यूशन नहीं दिखाइएगा तो मार्केट आपको भाव उसी तरह से देगा। तो ये रही हमारी कहानी इस विंटेज कॉफी प्रोडक्ट की। कैसा लगा आपको, आप बताइए। हम ऐसे ही देखते रहेंगे आगे कंपनीज के रिजल्ट, और बने रहिए हमारे साथ।